कहीं आपके एचआरटीसी कंडक्टर के लिए मॉक टेस्ट छूट तो नहीं रहे हैं? ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस 100% एग्जाम में आने के हैं, ऐसे क्वेश्चंस टाइम से पहले ले लेना, व्हाट्सएप कर लेना और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपनी 100% तैयारी के साथ जाना। 100% तैयारी के साथ, तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे? इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु, झेलम, गंगा या फिर गोदावरी? फ्रेंड्स, इंद्रावती नदी की बात हो रही है तो मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। और गोदावरी जो नदी है वो इसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, इंद्रावती जो नदी है उड़ीसा के कालाहंडी जिले से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? कालाहंडी जिले से निकलती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर एचआरटीसी कंडक्टर पोस्ट कोड 1031 के लिए आपने बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है तो ये सारी चीज़ें ले लेना टाइम से पहले। कंडक्टर नोट्स, कंडक्टर एमसीक्यूज, कंडक्टर जीके, कंडक्टर बेस्ड एमसीक्यूज, कंडक्टर प्रीवियस पेपर, कंडक्टर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंडक्टर कंप्लीट सब्जेक्ट्स, कंडक्टर रिपीटेड एमसीक्यूज, कंडक्टर स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज टाइम से पहले ले लेना। और इसमें आपको वीडियो कोर्स भी मिल रहा है, ठीक है। और साथ में ये सारे मॉक टेस्ट, इनके बिना आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है, चाहे आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप खुद को पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए पिछले संडे का भी टेस्ट जिन्होंने नहीं लगाया, मिस हो गया, यहाँ पर व्हाट्सएप करो। हज़ारों स्टूडेंट्स ने कंडक्टर का टेस्ट लगाया पिछले संडे को रात को 9 बजे, घर पे बैठ के लगाए हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप करो किसी भी हेल्प के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, यानी कि प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, असम है। बताइए जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात हो रही है द कमर्शियल क्रॉप ऑफ नॉर्थन प्लेन इज, यानी कि उत्तरी मैदानों की वाणिज्यिक फसल है। देखिए, जब भी हम कमर्शियल की बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि व्यापार के उद्देश्य की यहाँ पर बात हो रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू होता है, मतलब, ठीक है, कमर्शियल, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से वाणिज्यिक फसल है। क्या ये चाय है, गन्ना है, कपास है या फिर गेहूं है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए जी इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गन्ना। उत्तरी मैदानों की जो आपकी कमर्शियल क्रॉप है, फसल है, वो आपकी गन्ना है, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम खेतीबाड़ी की बात करते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आपको पता है कि ज्योग्राफी का मेन फैक्ट चलता है ये, ठीक है। और इसके बिना तैयारियाँ आपकी अधूरी हैं। बुक्स में अगर आप बुक्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं तो उठा लीजिए कोई भी बुक्स और प्रीवियस पेपर भी उठा लीजिए, कर लीजिए मैच। 2-3 क्वेश्चंस के ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए अपडेटेड वर्जन ज़्यादा पढ़ना, और अपडेटेड वर्जन के लिए व्हाट्सएप कर लेना टाइम से। खट्टे फल में जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है? काफ़ी रिच सोर्सेस क्या है उसमें, यानी कि प्रचुर मात्रा में क्या होता है खट्टे फलों में? विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन या फिर विटामिन सी? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, खट्टे फलों में क्या होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी खट्टे फलों में होता है। अब देखिए, जो भी आपके डेली साइंस क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, ये तो आपको कम से कम 8 महीने के जो भी अपडेटेड है या फिर अदर स्टेट में पूछे गए हैं या फिर टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यही आपके काम आएंगे एचआरटीसी एग्जाम के लिए, और क्वेश्चंस नहीं काम आएगा आपका, ठीक है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अफीम किससे प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तने से, पत्तियों से, मूल से, बीज से? देखिए, एग्जामिनर ने पूछा है आपके एग्जाम में, हमीरपुर बोर्ड ने। बताइए इसका सही आंसर। देखिए, जो आपकी अफीम है, सीड्स, ठीक है, सीड्स होते हैं कुछ इस टाइप के, ठीक है, वहां से आपका ये अफीम जो वो प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कौन सा संक्रामित रोग है
देखिए यानी कि कंटेंजियस की डिजीज की यहाँ पर बात हो रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जब भी हम डिजीज की बात करते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या फिर देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम बात करें यहाँ पर बेरी बेरी की, ठीक है, तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? थायमिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, थायमिन की कमी से। ठीक है, और इससे जो कमी है यानी कि विटामिन B1 की जो कमी है उससे आपके अल्जाइमर हो गया, ठीक है, डाइजेशन प्रॉब्लम, पेट संबंधी बीमारियां हो गई, और यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए तभी तो कहते हैं कि सब कुछ खाओ लेकिन क्वांटिटी में रखो सब कुछ। ठीक है, उसी तरह से अगर हम पेलाग्रा की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, एक विटामिन, कौन सा विटामिन? विटामिन B3, ठीक है, जो आपकी विटामिन B3 है, ठीक है, की कमी से ये आपका रोग होता है। ठीक है, एक मार्केट में कैप्सूल्स मिलते हैं आपके, बिकासोल्स कैप्सूल्स होते हैं वो। ठीक है, बिकासोल्स में आपको B1 B2, ठीक है, और सारा ही विटामिन B मिल जाता है उसमें। 30-40 रुपए का पत्ता आता है। अगर नॉर्मल भी खा लें उसको हफ्ते में एक आधी बार या महीने में एक आधी बार, तो जो भी आपके डिजीज प्रॉब्लम है उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे किसी भी दवाई का। ठीक है, डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, और पेलाग्रा की बात हो रही है तो इसमें क्या होता है कि जो चमड़ी होती है वो फटने लगती है। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से आपका पेलाग्रा डिजीज होता है। ठीक है, और इसको और नाम से भी जानते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, नियासिन और टेट्रोफैन इसका नाम रहता है। ठीक है, नियासिन, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, नियासिन, ठीक है, नियासिन, और एक आपका है टेट्रोफैन, ठीक है, एक आपका है ट्रिप्टोफैन, सॉरी ट्रिप्टोफैन। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहा करें। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने तो व्हाट्सएप पे लेना। ठीक है, देखिए पेलाग्रा आहार में बहुत कम आपका नियासिन या फिर ट्रिप्टोफैन होने के कारण होता है आपका ये पेलाग्रा डिसीज। ठीक है, और विटामिन B3 मैंने आपको बता दी कमी। ठीक है, और इसमें चमड़ी जो है वो फटने लगती है। क्लियर? अब वहीं पे अगर हम बात कर ले डिप्थीरिया की, तो देखिए डिप्थीरिया जो है नाक और गले का एक गंभीर संक्रमण है। ठीक है, एक मोटी मटमैले रंग की परत गले में छा जाती है। ठीक है, जो सांस लेना मुश्किल कर देती है। ठीक है, इसके कुछ इंजेक्शंस और मेडिसिन होते हैं, उससे ठीक की जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और स्कर्वी जो है वो आपका विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा संक्रमित रोग है? संक्रमित की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि डिप्थीरिया। ठीक है, अगर आपने सोचा था और सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निषेध अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है विच फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है, देखिए जब भी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी आपका क्वेश्चंस है, अगर आपका फंडामेंटल राइट ही क्लियर नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज ही क्लियर नहीं है, इसमें कुछ जो राइट आर्टिकल्स रहते हैं वो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। इसके बिना आप एग्जाम हॉल में मत जाना। ठीक है, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, यानी कि आपका राइट टू फ्रीडम जो है, ठीक है, आपका कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के ये द्वारा ये नियंत्रित होता है आपका कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर C। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कितनी बार एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर सकता है? 5 बार, 7 बार, 10 बार, कोई सीमा नहीं। ये तो सभी को आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक प्रधानमंत्री, ठीक है, कितने टाइम तक रह सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है, वो जब तक चाहे। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि इतने वर्ष तक, इतना टेन्योर, या फिर इतनी एज के पहले ठीक है रिटायरमेंट या कुछ ऐसा कुछ नहीं प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और HRTC कंडक्टर से संबंधित सभी प्रश्न सीरीज लेने के लिए व्हाट्सएप पर नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विधान परिषद की सदस्यता के लिए
न्यूनतम आयु सीमा है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष बताना है। देखिए आपकी चाहे विधान परिषद से रिलेटेड क्वेश्चंस है या फिर लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, विधानसभाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस है, या फिर आपका लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और अब पंचायतों से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मॉडिफाइड कर रहे हैं आजकल, सब चीज़ों को एग्जामिनर मॉडिफाइड कर रहा है। अब पिछला वो टाइम गया, अब आपको अपडेटेड ही पढ़ना पड़ेगा ज़्यादातर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है आपकी? 30 वर्ष है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नामिक मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर में बढ़ोतरी प्रमाणित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बात हो रही है एन इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द नॉमिनल मनी सप्लाई रिजल्ट इन। देखिए इन्फ्लेशन की बात आपने सुनी होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल मैं आपको बता देता हूँ इसका। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ की डिमांड हो रही है, ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्शंस है यानी कि उसकी जो आपूर्ति है वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है, ठीक है, मतलब टाइम से नहीं हो पा रही है वो चीज़ें, और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी कीमतें क्या होगी? बढ़ जाएंगी। तो देखिए कीमतों में इस वृद्धि को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। और आपकी जो मुद्रास्फीति है, इनकी इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स और आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग की जाती है, ये इसकी जो गणना की जाती है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा सवाल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति दर। नामिक मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर में बढ़ोतरी प्रमाणित होती है उच्च मुद्रास्फीति दर। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि जब भी आपकी मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतों में इस वृद्धि को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं, बस ये याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ग्रीन जीएनपी पद से तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए ग्रीन जीएनपी एक इकोनॉमिक एनवायरमेंटल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो प्राकृतिक संपत्तियों के पर्यावरण के सुधार में इन्वेस्ट के हिसाब से देश की संपत्ति को मापता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब लगाइए दिमाग, जल्दी से बताइए, क्या ये आर्थिक विकास होगा, धारणीय विकास होगा, जीएनपी में तीव्र वृद्धि होगी, या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी? जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर फ्रेंड्स। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास, मैंने अभी आपको क्लियर किया, ठीक है, कि एक इकोनॉमिक एनवायरमेंटल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है आपका जीएनपी, ठीक है, जो प्राकृतिक संपत्तियों के जो भी एनवायरमेंटल में सुधार करने हैं उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देश की संपत्ति को ये सारी कुछ मापता है, ठीक है। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये उस टाइम के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसलिए स्किप कर दिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द फिगर्स वर बैरली डैश इन द डिम लाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार, यानी कि मंद रोशनी में जो आपकी फिगर्स है, जो आंकड़े हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? क्या होगा? अनुभव किया जाएगा। किस टाइप का अनुभव किया जाएगा? परसेप्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमने देखना है। चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली इज, जो आपका माइंड है चेंजिंग है टू क्विकली, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से फ्रेंड्स। चलिए एक काम करते हैं, इसका आप मुझे कर दीजिए कमेंट, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यहां तक अभी क्लास को अटेंड कर लिया है। तो इसलिए आपके लिए 166 क्वेश्चंस है आपके लिए, और सभी ने कमेंट करना है। बताइए मुझे इसका सही आंसर, बताइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एंटोनिमस ऑफ द वर्ड वैंक्विश इज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपने विनर के नाम सुने होंगे, विन इंडिया, विन बाय इतना, ठीक है, विनर, यू आर विनर, ठीक है। लेकिन आपको एक नया वर्ड बताता हूं, नया वर्ड है वैंक्विश।
वैंक्विश का मतलब भी क्या होता है, एक जीत होती है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका एंटोनिमस हमने बताना है, यानी कि अपोजिट हमने इसका बताना है। देखिए अगर जीत हो रही है तो यानी कि आपका एंटोनिमस जो है सरेंडर। और डिवेस क्या होता है, डिवेस होता है मूल्य घटाना किसी चीज का, डिवेस, ठीक है। और डेस्ट्रॉय तो आपको पता है कि नष्ट करना। और रूइन का मतलब क्या होता है, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, नष्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। तो ये वैंक्विश के ही मतलब, लेकिन सरेंडर जो अपोजिट यानी कि, ठीक है, सरेंडर तो सरेंडर आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शुद्ध शब्द है, बताइए किस तरह से लिखा जाता है, कृतज्ञ किस तरह से लिखा जाता है जी, सभी को आना चाहिए। देखिए ऑप्शंस देखिए जल्दी से, सभी को आना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया तो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीक का संधि विच्छेद हमने करना है, नीक का संधि विच्छेद, बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। नीक का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर देखिए जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नी जमा ख, ठीक है, नीक का संधि विच्छेद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कवि का स्त्रीलिंग हमने बताना है, जल्दी से बताइए। कवित्री, कवित्री, कवित्री या फिर कवित्री, बताइए जल्दी से। 170 का, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब सिंपल आपको करना क्या है, ये सारा का सारा एक्सेस ले लो टाइम से पहले, क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। मैं आपको गारंटी यहाँ पर देता हूँ, लिखित में देता हूँ कि एग्जाम आपका पास हो जाएगा, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे जो भी आपने सोचे हैं, और एक स्टेप आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपका किया हुआ व्हाट्सएप आपको सरकारी नौकरी दिलवा दे। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।